हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड ठीक से किया दिन भर में? अगर नहीं किया तो डेफिनेटली आपने टेलीग्राम चैनल का एनालिसिस हमारा मिस किया रहेगा। और आज हम बहुत डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या हमें सच में ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसके बारे में भी एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो झट से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है। तो जब हर शाम मैं आता हूँ अपना एनालिसिस लेके तो आप मिस कर जाओगे। दोज हू डोंट नो मी, माय नेम इज़ तुषार गुनिया, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स और एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। सो इसी के साथ दो चीज़ हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे, एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, दूसरा क्या हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं, जो मैं एंड में बताने वाला हूँ। और करनी चाहिए तो कौन से स्टॉक में करनी चाहिए, क्या निफ्टी 17K के नीचे गिरने वाला है, ये सब का एनालिसिस हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन चेंज करता हूँ और एक विशेष सूचना, 50-50 का कोर्स लॉन्च हो गया है। तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करके 50-50 कोर्स फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी स्टॉक एनालिसिस कैसे आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, ये देखना मत भूलना। ओके, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जैसे ही कैंडल 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चली जाती है, दैट इज़ रियली नॉट अ गुड साइन। और वैसे ही हुआ। देखिए आज शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, गैप डाउन से हुए, एंड द रीज़न इज़ वीकनेस है। ओके, अब जो बॉलिंजर बैंड जानते हैं उनके लिए, क्योंकि जिन्होंने संडे 10 AM वेबिनार अटेंड किया है, थोड़ा सा आप नोट कर लो। देखो नहीं टच कर रहा है, देखो नहीं टच कर रहा है, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से टच कर रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि मार्केट में अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए वीकनेस है। अगर यहाँ से वापस घूम के अगर इसके ऊपर टच कर दिया आपके बार, फिर हमें पता चलेगा कि यस, लॉन्ग टर्म में मार्केट स्ट्रांग हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने बॉलिंजर बैंड का 10 AM का संडे 10 AM का वेबिनार नहीं ये किया है तो नीचे गूगल फॉर्म भरना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बट इन लॉन्ग टर्म निफ्टी इज शोइंग वीकनेस, वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। डेली में देखते हैं क्या हाल है। डेली में ये एक्चुअली गैप आप एक कैंडल की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो आप देखोगे ना, ये बेसिकली ये ऐसी कैंडल है। ओके, और अगर ये ऐसी कैंडल है तो मूव क्या बन रही है? डाउन अप डाउन, राइट। तो मूव कुछ इस तरीके से बन रही है कि मार्केट बेरिश है, वी ऑल नो। ओके, बट अभी यहाँ में कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी होता क्या है ना कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये जो नोड है, ये जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, इसको बिल्कुल भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ये फट करके नीचे आना चाहिए, तभी ही जाके ट्रेंड बनेगी, डाउन ट्रेंड नेक्स्ट बनेगी। अगर सबसे पहले वीकनेस या नीचे नहीं जाने का इंडिकेशन मार्केट कैसे देगा, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान लगा के सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने देख लिया कि ये डाउन ट्रेंड के साइंस है, हाई कम बन गया, नीचे आ गया, एग्रीड। बट अब यहाँ पे देखना रिवर्सल कैसे होगा और कंटिन्यूशन कैसे होगा। आप क्या करोगे, ये देखो, ये पहला तो इट हैज शोन साइन ऑफ वीकनेस ऑन द डाउन साइड, बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया। वीकली में किया क्योंकि लॉन्ग टर्म वीकनेस है, डेली में यानी कि मिड टर्म में नहीं किया, यानी कि मिड टर्म में अभी भी चांसेस है कि कुछ घूम जाए। ओके, अब यहाँ से आप क्या करोगे ना, एक लाइन ड्रॉ करोगे। कल या परसों में ही हमें चाहिए कि मार्केट नीचे आना चाहिए। ओके, फिर चाहिए तो रीटेस्ट करे, फिर ऊपर आ जाए, नो इश्यूज, यहाँ तक आराम से आ जाएगा। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं गया, ये पॉइंट के यानी कि 17 के,
मीन्स ये जो प्रीवियस पॉइंट है ना, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 17 के नहीं है वो, ये जो प्रीवियस पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट जो कि है 16,800 के आसपास, ओके, एंड इट इज़ एप्लीकेबल, ऐसे नहीं है 17 के बहुत स्ट्रांग है इसके लिए ये हो रहा है, कोई भी पॉइंट होने दे, ये लो किया था, राइट, ये लो क्रिएट किया था। अब अगले 1 या 2 दिन में ही ये लो ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक होना चाहिए, यही खासियत है डाउन ट्रेंड की, ये ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, रीटेस्टिंग होनी चाहिए, ओके, कि नहीं आने देंगे हम आपको ऊपर, और उसके बाद जब नीचे जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि इससे ही अच्छे खासे ट्रेड बनते हैं। तब क्या होगा कि तब डिश 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 करके इधर आ जाएगा, ओके, तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। कब आएगा, जब ये लेवल पे क्लोज होगा, ओके। जो भी ये ग्रीन कैंडल है, मीन्स ये पहले गिरने वाली कैंडल, उसके बाद में रीटेस्टिंग कैंडल, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे एंट्री होगी ये टारगेट के लिए और ये स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 3 चीज़ हुई तो ही ये टारगेट है, वरना कुछ मतलब नहीं है, ओके। तो ऐसे तरीके से नेक्स्ट डाउन ट्रेंड क्रिएट होगी, ओके। रिवर्सल कब होगा, आप कितना भी ये स्टॉक को ढकलने को देखो नीचे, यानी कि कितना भी खाई में जैसे ढकेलते हैं ना, आप ट्राई करो इसको नीचे जाने को, सेलर्स आके इसके नीचे खींचेंगे, नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा। अब वापस सेलर आएंगे, ढकेलने को ट्राई करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएगा, झप करके ऊपर आएगा। और पहला तो क्या है कि आएगा तो आएगा जब एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे अगर ये लेवल के नीचे जाके ये लेवल के ऊपर बन गई ना, आप समझ जाना ये रिवर्सल के साइंस है। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पे 17,400, ओके। तो हमें ऐसे करके डेली में आराम से पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। वापस कहता हूँ कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, ये वाली लाइन रहेगी हमारी। अब नीचे जाना है तो फटाफट एक बड़ी रेड कैंडल आएगी, ओके, छोटा सा रीटेस्टिंग, नेक्स्ट कैंडल जो कि इसके नीचे क्लोज होगी, और ये हमारा स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और ये जो प्रीवियस लो है ये हमारा टारगेट, और यहाँ से घूमेगा मार्केट वापस, थोड़ा सा वापस सेम ड्रामा चलेगा, ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बिगनर आपको समझने के लिए कि नीचे की तरफ कैसे मूव होती है। अगर मार्केट ने डिसाइड किया कि मुझे नहीं जाना है, तो आप कितना भी ट्राई करो, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, वापस 17 के ऊपर आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा वापस, और उसके बाद में जो बड़ी मूव आएगी ये एटलीस्ट उसको पहले 17,400, और अगर कंटिन्यूएशन है तो 17,600। यहाँ पे 17,400 आप मैक्सिमम पकड़ के लो, उससे आगे मत सोचना, 17,400 ही आएगा, ओके। और कब आएगा ये भी थोड़ा सा देख लो। अगर समझो क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई ना, कुछ इस तरीके से, अगर 17,100 की अभी क्लोजिंग हो गई, 17,100, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस, आप देख लो नास्डैक भी बुलिश है, S&P भी बुलिश है, तो अगर कुछ इस तरीके से अब की बार कैंडल बन गई तो 17,400 तक 300 पॉइंट का आप आराम से टारगेट लोगे। उससे ज़्यादा मत स्ट्रेच करना, क्योंकि और कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ओके। सो 17,100 के ऊपर 17,400, 16,800 एट अ शॉट जाना चाहिए, एट अ शॉट 16,800 बिना रुकावट जाना चाहिए। अगर समझो 2G बना, टाइम पास चल रहा है, 16,800 को टच करके डेली में वापस आ रहा है, तो फिर समझ लो कि ये कौन से चक्कर में है, ये ऐसे जाने के चक्कर में है। बहुत क्लियर कर दिया है, इससे आगे क्लियरिटी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तभी ही आएगा। तो जिनको चाहिए कि प्रैक्टिकल चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं वहाँ पे ये डाल के दिखाऊंगा, ओके। अब आवरली चार्ट देख लेते हैं। आवरली चार्ट में आप देखना 50-50 का कंसेप्ट यहाँ पे अगर आप यूज़ करते थे ना, तो आपको इमीडिएटली पता चलता था। ये रहा 50-50 का कंसेप्ट, ओके। क्या है आप देख लो, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, आपको इमीडिएटली पता चलता था मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो 50-50 वाज अ फैंटास्टिक कंसेप्ट टुडे, ओके।
ये 50-50 के हिसाब से ही चल रहा है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका यहाँ तक यानी कि ऑलमोस्ट लगभग आपने टारगेट भी जो है इंट्राडे स्कैनर्स चलाने का वो सब वैसे ही चलता अगर आप ये कंसेप्ट फॉलो करते। ओके, इतना तो पता चल गया। अब आवरली में हमें क्या चाहिए या क्या एग्जैक्टली देखना है? आवरली में हमें देखना है कि सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि देखो यहाँ पे ना एक अच्छा खासा नॉर्मल की कोई भी जगह पे बाउंस बैक नहीं हुआ है, एक अच्छा खासा सपोर्ट पे बाउंस बैक हुआ है। तो और मैं चाहता हूँ, और ये लास्ट मोमेंट पे हुआ है तो थोड़ा सा रिस्की है, मैं चाहता हूँ कल इसका फॉलोअप हो। ओके, और मैं ये भी चाहता हूँ कि कल 17,001 ये लेवल तक कैंडल आ जाए, मीन्स एक साथ या गैप में या कैसे भी करके, बट ये लेवल पे कैंडल आ जाए। और जैसे ही ये लेवल पे कैंडल आती है ना 17,100 के आसपास, तब मैं कहूँगा कहाँ तक जाएगी ये, 17,400 तक। ओके, वेरी वेरी सिंपल। कल अगर गैप अप हो रहा है 17,100 के ऊपर जा रहा है, मैं इधर तक भी नहीं कर रहा हूँ, इधर भी गया ना 17,100, तो पहला टारगेट रहेगा 17,200 और दूसरा टारगेट रहेगा 17,300। आप हंसते हंसते देखोगे 17,400 भी आ जाएगा। 17,100 आवरली क्लोजिंग इन कैंडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे भी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस चाहिए तो क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अब यहाँ पे और एक है, नीचे के साइड पे कैसा सिचुएशन बनेगा ये भी आप देख लो। ओके, ये लाइन आपने ड्रॉ की, अगर नीचे जाना होगा ना तो अब के बार ये ऐसे बाउंस बैक ये सब नहीं होगा, कुछ इस तरीके से बड़ी कैंडल आएगी। ओके, जो 16,800 तक रहेगी, छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा और जब नीचे जाएगा तब ये अच्छा खासा कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है 16,900 से लेके 16,800 के रेंज में ही फर्दर ब्रेकआउट पॉसिबल है। उसके आगे अब ब्रेकआउट, नीचे के साइड पे ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन मत करना। मैं कहूँगा नीचे का अगर आपको सीरियसली कंसिडर करना है 16,800 लेवल के बाद ही अब शॉर्ट करना, क्योंकि थोड़ा बहुत अपसाइड मूव आने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू डाउनसाइड मूव। क्रिस्टल क्लियर कहा है 17,100 के बाद ऊपर, 16,800 के बाद नीचे, और वैसे कैसे छोटी छोटी कैंडल नहीं बड़ी कैंडल आएगी, 300-400 पॉइंट का आपको मुंह देखे जाएगी। मीन्स 1-2 घंटे में 200-300 पॉइंट मार्केट गिरेगा। कब? अगर 16,800 को बड़े तेज़ी से तोड़ेगा तो उधर रुकना नहीं चाहिए, मार्केट फास्ट जाएगा। ओके, 16,800 डेली आप रेगुलर वो टाइम पे अपडेट टेलीग्राम चैनल पे एग्जैक्टली देंगे, 15 मिनट्स 10 मिनट्स कैंडल जो भी रहेगी वो। अब ये तो हमने देख लिया, एक बार ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि दिन भर में क्या हमें 17,100 का कुछ बना कि नहीं बना, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 17,000 और 17,100 पे रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये दो चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पुट बन गया, यानी कि कल देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस दैट मार्केट विल गैप अप। और मुझे ये भी देखना है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 17,100 पे क्या बना है। 17,000 पे अगर आप देखोगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो टोटली अलग कह रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो टोटली अलग कह रहा है, कॉल राइटिंग हुई है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर देखोगे तो 17,000 का अभी भी पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है। तो देयर इज़ अ चांसेस कि ओपन इंटरेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, आज डाउन मार्केट में भी संभाल लिया है कैसे तो भी। तो कल अगर थोड़ा सा भी ग्लोबल मार्केट ने अच्छा मुंह दिया, ये इमीडिएटली गैप अप हो जाएगा। 17,200 इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। 17,100 के ऊपर जाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन बनी है। और 16,800 के बाद ही देखोगे ना, अगर गलती से भी 16,800 आवरली में क्लोजिंग हो गई, ये विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस अगला 200-300 पॉइंट दे देगा। सो ये ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत उसके आसपास है। बैंक निफ्टी देखते हैं क्या होगा।
बैंक निफ्टी इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड कर रही है, आवरली चार्ट में ही मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे ना, ये बैंक निफ्टी अच्छी खासी घूम गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के चांसेस है कि ऊपर के तरफ ऑलमोस्ट 36,500 तक जाए। तो बैंक निफ्टी जैसे ही ये रेंज से ऊपर निकल गई ना 36,200, तो नेक्स्ट 300 पॉइंट बहुत आसानी से जाएगा, 300-400 पॉइंट बहुत आसानी से जाएगा। तो 36,200 अ वेरी गुड अपवर्ड साइड फॉर बैंक निफ्टी। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हमें स्विंग ट्रेड करना है, ये जो पॉइंट मैंने पूछा था। तो स्विंग ट्रेड हमें कब करना है? अब के बार अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है। आइदर यू शुड टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, वैसे वाले स्टॉक्स लो। किसके ऊपर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है? मैं कहूँगा 17,500 के ऊपर अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग की ना, तो द चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी हाई, यानी कि अच्छा खासा आपको फास्ट टारगेट अचीव होगा। ओके, तो अप टू 17,000 टू 7 ये जोन जो है ना, ये थोड़ा सा रिस्की जोन है, बट इसके बाद वाला जो जोन है वो बहुत फास्ट है। ओके, तो आइदर आप 17,100 से लेके 17,500 के जोन में कर सकते हो, या यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होगा 17,500 से लेके 18K के जोन में या 17,800 के जोन में कर सकते हो। बहुत फास्ट आपके 6% 7% बनेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप किस में भी कर सकते हो, बिकॉज दे आर मोर इन लाइमलाइट। प्राज इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, GSFC बहुत अच्छा है, ये स्टॉक्स को देखना, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स विच आर रियली वेटिंग की थोड़ा सा हमें पुश मिल जाए। प्राज इंडस्ट्री दिखाता हूँ, और जो स्कैनर ने दिखाया था, स्कैनर ने भी आज देखोगे, देखो प्राज इंडस्ट्री वीकली चार्ट दिखाता हूँ, दे आर जस्ट वेटिंग, यानी कि अब क्या है ना, इसको ऑलरेडी इधर 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 इधर, ओके, सो दे आर जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट मिल जाए, मैं ऊपर चला जाऊँ। 20 SMA से सपोर्ट लिया है। ओके, ऑफकोर्स बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया है, बट वेरी क्रूशियल ये था। तो वेरी हाई चांसेस, फिलहाल तो ये वीकली चार्ट में नेगेटिव है। ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा 450 के ऊपर अगर आप प्राज इंडस्ट्री लोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। GSFC में राउंडिंग बॉटम का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, आप देखोगे ना, एंड ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया है, रीटेस्टिंग हो गया है, तो एवरीथिंग राइट इज़ हैपनिंग विद GSFC। ये देखो राउंडिंग बॉटम का थोड़ा सा चांसेस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको इसके ऊपर अगर आप 185 के ऊपर अगर ले रहे हो ना, तो 196 आग बन करके आएगा। लोअर पॉइंट जो भी रहेगा हम लोग तभी देखेंगे, बट 185 के ऊपर 196। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐप इंस्टॉल करना, 50-50 का कंसेप्ट देखना, GSFC प्राज इंडस्ट्री के लेवल्स दिए उस पर ध्यान देना, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस फिर से देखना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये 2-3 दिन के लिए एनालिसिस आराम से वैलिड होने वाला है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ आप टेलीग्राम चैनल भी देख के वापस लाइव ये कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।